नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों के पार। वनवासियों को रोजगार से जोड़ने की पहल, उद्योगपतियों को सीएम का ऑफर। वन उत्पाद के उद्योग लगाए, हर सुविधा देंगे। जांजगीर चांपा में नहीं थम रहा पलायन, योजनाओं के बाद भी मजदूरों की पलायन मजबूरी का फायदा उठाते हैं ठेकेदार। बिलासपुर एसपी ने की हेल्प डेस्क की शुरुआत, पुलिसकर्मियों की हर समस्याओं का होगा समाधान। बेमेतरा में कृषि मंत्री की नगर पंचायत देवकर को सौगात, 4 करोड़ 9 लाख की भूमि का किया पूजन। देवकर के विकास से लोगों में खुशी। कोरबा में लूट की बड़ी वारदात, लुटेरों ने एसीबी कंपनी में लूटे 31 लाख, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बिलासपुर में गोवंश की तस्करी का मामला, दलाल और ड्राइवर हुआ फरार, 32 जानवरों से ज्यादा ट्रक बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी पलायन रुक नहीं रहा है। मजदूरों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन नेताओं और भ्रष्टाचार के चलते मजदूरों का पलायन मजबूरी बनता जा रहा है, जिसका फायदा ठेकेदार उठाते हैं और ग्रामीणों को दूसरे राज्यों ले जाते हैं और उनके साथ अन्याय और शोषण होता है। देखिए रिपोर्ट। सरकार द्वारा गांव से लेकर शहर तक मजदूरों का विभिन्न प्रदेशों में पलायन रोकने के लिए भले ही कई योजनाएं चलाई जा रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। गांव से लेकर शहर तक के मजदूर प्रत्येक दिन अपनी मजदूरी के लिए खाक छानते नजर आते रहते हैं। गांव में खेती के मौसम में तो मजदूरों को काम मिल जाता है, लेकिन इसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। मनरेगा की स्थिति भी बद से बदतर बन चुकी है। एक तो इसमें काम का अभाव बना रहता है, और अगर काम भी होता है तो वह जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी सेवकों की भेंट चढ़ जाता है, जिसके कारण मजदूरों को काम के लिए शहर से लेकर अन्य प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए पलायन कर बाजार के मंडी में खुद को बेचना मजबूरी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के विधानसभा क्षेत्र सक्ती से काम नहीं मिलने के कारण रोजी रोटी के तलाश में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मजबूरी में अन्य प्रांत पलायन कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान जा रहे हैं, लेकिन इन ग्रामीणों से पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर सरकार जहां मजदूरों किसानों के हित में सैकड़ों योजना चलाने का दावा करती है, लेकिन यहां सब फेल होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से आए हैं, सक्ती से, सोठी से, वार्ड नंबर 2 के हैं। हम लोग कमाने जा रहे हैं और बस बंद हो गया है और यहाँ तो कुछ काम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई है जो भी कमा रहे हैं, हमारे से कोई नहीं है। यहाँ पे राशन कार्ड वार्ड सब है, सब मिल रहा है, तो चावल को खाएंगे के कंकड़ खाएंगे? काम नहीं मिलता वहाँ। काम कहाँ मिल रहा है? एक गाड़ी सीमेंट उल दो या एक गाड़ी छड़ उल दो, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। अब देखा साहब, ठेला तो लॉकडाउन में आप देखा था कितना दिन हो गए। ठेला वाला 50 रुपए 60 रुपए कमाई देखा, 50 रुपए तो आलू की कीमत है। तो काला खाही और काला बताही और काला लोग लेकर पोसी। अब कमाने वाला है तो चल देथन। तो रही से पहली राशन कार्ड था, वो नहीं रास्ता का दिन था, नहीं पाता कितना दिन हो गया, 5 तो बोले है कि 6-7 साल हो गए। राजस्थान के लिए बस निकले, ग्रामीण जांजगीर चांपा रोड ITI के पास पहुंचे ही थे, उनकी बस अचानक बीती रात खराब हो गई। ग्रामीण रात भर परिवार सहित वहीं रुके रहे। जब इसकी जानकारी मीडिया को लगी तो मौके पर पहुंचकर SDM जांजगीर को इसकी सूचना दी गई। तब जाकर पता लग पाया कि ठेकेदार बिना अनुमति के ग्रामीणों को काम दिलवाने के नाम राजस्थान ले जाया जा रहा है। जब ठेकेदार से अनुमति होने की जानकारी मांगी तो किसी प्रकार की अनुमति नहीं होना पाया गया। SDM ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए सभी सैकड़ों ग्रामीणों को ठेकेदार के चुंगल से मुक्त कराकर वापस उनके गांव रवाना किया। हमको जैसी सूचना मिली कि कुछ ग्रामीण जो हैं उन्हें अवैध रूप से राजस्थान की बस द्वारा ले जाया जा रहा है, तो मौके पर पहुंचे और वहां पे लेबर डिपार्टमेंट को भी सूचित किया। लेबर इंस्पेक्टर आए और उन सबके नाम वगैरह नोट किया है। उनसे पूछा गया कि किसके साथ जा रहे हो, तो वो जो भी दलाल हैं किसी का नाम वो नहीं बता रहे और वो मीडिया कर्मी और प्रशासन से लगातार दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो उन सबको समझाइश दिया गया है कि वो लोग, चूँकि पंचायत में कोई सूचना भी नहीं दिए हैं,
ऐसे नहीं जा सकते, ये इलीगल माइग्रेशन है और लेबर डिपार्टमेंट को कार्रवाई के लिए भी बोला गया है। साथ ही संबंधित बस वाले को परमिट दिखाने बोला गया, तो उसने कोई परमिट नहीं दिखाया है। तो जब तक वो परमिट नहीं दिखाएगा उसको वहाँ से मूव करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमने वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिया। अभी नहीं आया, रात से फोन कर रहा हूँ, नहीं आया। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ ईंट बनाते हैं, ईंट का भट्टा, चमनी। अभी आपके पास परमिशन नहीं है? परमिशन अभी नहीं है, मतलब सवारी का परमिशन नहीं, बाकी हमारे पास टैक्स वगैरह, गाड़ी का हमारा टैक्स वगैरह सब है। मजदूरी ले जाने का? हाँ, मजदूर ले जाने का हमारे पास नहीं नहीं है तो कितने ले जाओ? नहीं ले जाएंगे, खाली कर दिया हमने। ले जा रहे थे ना? नहीं, हाँ ले जा, वो तो ठेकेदार ने बोला परमिशन बन गया, वहाँ थाने में, वो शक्ति थाने में कुछ बोला बनाया, पैसा है अभी हमारे पास कुछ नहीं है। कैसे ले जाओगे? नहीं ले जाएंगे हम, पैसा लिए नहीं? किसने? वो तो हमारे पास तो 1 ही रुपया नहीं। अब सेठ जाने का ले जा रहे हैं? फ्री में, थोड़ी सेठ ने बोला है, ये पता नहीं हमको। जिले में मनरेगा पर्याप्त काम नहीं मिलने के कारण लोगों का भरोसा उठता नजर आ रहा है, जिसके चलते मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। रबी मौसम में ज्यादातर क्षेत्रफल में खेती भी नहीं होती, इसके कारण मजदूरों को आवश्यकता अनुरूप काम नहीं मिल पाता। इसके लिए पलायन उनकी मजबूरी बनती जा रही है। जांजगीर चांपा से के न्यूज के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा की नगर पंचायत देवकर में लगभग 401 लाख की भूमि पूजन किया। भूमि पूजन का कार्यक्रम देवकर नगर पंचायत अध्यक्ष जॉन्ट्री बाई साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां विशेष अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बंसी पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष वर्मा के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि नगर पंचायत देवकर में बीते 8 मार्च से एक भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ था और मंत्री रविंद्र चौबे ने देवकर के विकास के लिए 4 करोड़ 9 लाख रुपए राज्य शासन से स्वीकृत कराकर भूमि पूजन कर बड़ी सौगात दी है। देखिए, अब इसको तो लगातार कहाँ हुआ है, कोरोना काल में तीसरा कार्यक्रम हुआ है केवल, और अब तो हम लोगों को कोरोना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, तो कार्यक्रम तो अब निरंतर चलेगा। हर विभाग में जो विगत 15 साल से काम जो अटका हुआ था, और पिछले 5 साल तो लगभग इस क्षेत्र में समझ लीजिए, मैंने हमेशा कहता हूँ ना, एक तो धान की खरीदी का केंद्र नहीं खुल पाया था। हमारे अकेले विधानसभा में 18 स्कूल बंद हो गए थे, तो जो जनप्रतिनिधियों को तो पता ही नहीं था कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कबीरधाम जिले में कोरोना के बढ़ते आंकड़े देखकर कलेक्टर रमेश वर्मा ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि आज से जिले के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान का आरंभ किया जा रहा है और राज्य शासन की ओर से कोरोना संक्रमण से होने वाले असामयिक निधन व कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के उद्देश्य से यह दूरदर्शी सर्वे कराया जा रहा है। जब सर्वे की टीम आपके पास आए तो उन्हें अपने व परिवारजनों के स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी दे, इसलिए ऐसे तमाम लोगों की जानकारी 5 से 11 अक्टूबर तक सर्वे करके एकत्र की जाएगी। इसके लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सर्वे के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि आप सभी किसी प्रकार के भ्रम अथवा अपुष्ट जानकारियों से बचें और सर्वे दल की मदद करें। उन्होंने इस मुहिम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जागरूक जनों, मीडिया जवान, समाजसेवी व सभी समाज प्रमुखों से सहयोग की अपील की है, जिसमें कोरोना संक्रमण को साथ मिलकर ही सामूहिक प्रयासों से रोक पाएंगे। मैं रमेश कुमार शर्मा, कलेक्टर कबीरधाम, आप सबको बताना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर से जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना सघन सर्वे सामुदायिक सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने तथा इसके कारण होने वाले असामयिक निधन को रोकने के उद्देश्य से यह सर्वे करवाया जा रहा है। मैं सबसे यह अपील करता हूं कि जब सर्वे दल आपके पास पहुंचे तो आप अपने एवं अपने परिवारजनों के से संबंधित स्वास्थ्य की सही जानकारी सर्वे दल को उपलब्ध कराएं। इस सर्वे में कोरोना के संक्रमण से संबंधित प्रारंभिक लक्षणों के संबंध में, जैसे सर्दी,
जुकाम, गले में खराश आना, स्वाद एवं सुगंध की क्षमता में कमी आना या बीपी, शुगर, अस्थमा, हृदय रोग, किडनी, लीवर जैसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। बिलासपुर जिले के पुलिस कर्मियों की हर समस्याओं का समाधान करने के लिए एसपी ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की। पुलिस कर्मियों को अपने जरूरी काम जैसे वेतन स्लिप, फॉर्म 16, जीपीएफ स्लिप, अनुमति, मेडिकल बिल आहरण, अवकाश स्वीकृति सहित अन्य कार्य के लिए एसपी ऑफिस में संबंधित शाखा और लिपिक के चक्कर काटने पड़ते थे। समस्याओं के निराकरण में समय भी लगता था। इसे देखते हुए एसपी प्रशांत अग्रवाल ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की। एसपी ऑफिस में बनाई गई इस हेल्प डेस्क की मदद से कर्मचारी अपनी समस्याओं को यहां प्रस्तुत कर सकेंगे और यहां से संबंधित शाखा तक उसे भेजकर जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और देश भर में लगातार बच्चियों से हो रहे बलात्कार और हत्या के विरोध में शिवसेना द्वारा पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन कर बलात्कारियों को तत्काल फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग की जा रही और इसी के चलते शिवसेना ने दुर्ग कोंडल इकाई द्वारा दुर्ग कुंडल चौक में बलात्कारियों के पुतले को फांसी देकर चलाया गया और प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाते हुए बलात्कारियों को तत्काल फांसी देने का प्रावधान रखा जाए। सूरजपुर जिले के भैया थान तहसील अंतर्गत ग्राम चांदपुर में स्वीकृति नवीन पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया। ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन युवा कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं जिला पंचायत सदस्य दुर्गा संतोष सारथी की उपस्थिति में संसदीय सचिव व भटगांव विधानसभा विधायक पारसनाथ राजवाड़े के द्वारा फीता काट कर किया गया। पत्रकार साथी, पुलिस के जवान सभी पत्रकार साथी, पुलिस के जवान सभी जो इनकी सोच है कि हमारी पंचायत अलग हुई है, ये दर्शाता है कि ये लोग बहुत जागरूक हैं और इनको वास्तव में पंचायत भवन की आवश्यकता थी और उसी हिसाब से लोग विकास को गति देना चाहते हैं। यही कारण है कि लोगों ने अपने पंचायत भवन को बनाया। खबर बिलासपुर से है। कोरोना संकट काल के बीच जिले में रविवार को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के सभी चयनित 20 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में 7,850 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनके लिए 20 स्कूल कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था और परीक्षा केंद्रों में बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया गया। रविवार को परीक्षा शुरू होते ही संभाग कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा संचालन और व्यवस्था का जायजा लिया। आज यूपीएससी के एग्ज़ाम 20 केंद्रों में संचालित किया गया है, जिसमें 7,850 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। माननीय कमिश्नर महोदय के द्वारा डॉक्टर जेपी वर्मा कॉलेज बिलासपुर और जेडीसी कॉलेज बिलासपुर में दौरा किया गया और निरीक्षण किया गया।
और उनके साथ में डिप्टी कमिश्नर मैडम रहीं, CO जिला पंचायत और मैं स्वयं गए थे। खबर बिलासपुर से है। छत्तीसगढ़ में फिर गौवंश की तस्करी का मामला सामने आया। तस्कर बड़े ही शातिर तरीके से गौवंशों की तस्करी कर रहे थे, जिसकी भनक पुलिस को भी नहीं हुई। दरअसल जिले के पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बोहाजी जोंधरा की ओर से आ रहे एक ट्रक ने जानवरों से भरे हुए थे, जिसे दलाल बूचड़ खाने ले जाने की फिराक में थे, लेकिन अंधे मोड़ पर ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा घुसा, जहां से ट्रक चालक और दलाल ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक से जानवरों को बरामद किया। बताया जा रहा है कि ट्रक में लदे 8 जानवरों की मौके पर मौत हो चुकी थी और 2 जानवरों का पैर टूट चुका था। वहीं 22 जानवर सही सलामत निकाले गए, जिन्हें तत्कालीन में ग्राम पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों के संरक्षण में रखा गया है। बाद में जिसे गौ सेवा संस्थान को सौंप दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में बीती रात बड़ी घटना हो गई। खबर के मुताबिक नकाबपोश लुटेरों ने गार्डों को बंधक बनाकर 31 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि दीपका थाना क्षेत्र में एसीबी कंपनी की सैनिक माइनिंग कैंप में रात करीब 1 बजे अज्ञात 3 नकाबपोश घुस गए थे। सुरक्षा में तैनात गार्डों संभल पाते, इससे पहले उसे बंधक बना लिया गया। इसके बाद कैंप में रखे 31 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। पुलिस नाकेबंदी कर जांच में जुटी। ये रात में जो एसीबी का ऑफिस है यहाँ से कुछ दूरी पर, उसमें जो गार्ड्स ने बताया है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने लूट की घटना की है। उन्होंने चोरी की करने की कोशिश की थी, तो उसमें आवाज़ सुनकर ये लोग जागे, तो इन्होंने उनको पकड़ के अंदर बंद कर दिया और उसमें पैसा लेके गए हैं। अभी अमाउंट क्लियर नहीं है, जो संख्या थी वो करीबन श्योर नहीं है ये लोग, बट 2 से 4 के आसपास में इस तरह के लोग थे और ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। उसमें सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है जल्द ही हम इसको निकाल देंगे। बीते 1 अक्टूबर की रात दाढ़ी के साहू कपड़ा दुकान में हुई चोरी के आरोपी की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होते ही कवर्धा जिले के ग्राम भुड़कुड़ा निवासी महेश उर्फ बिट्टू चंद्रकार को दाढ़ी पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। दाढ़ी थाना के प्रभारी आनंद कुमरा ने बताया कि आरोपी से 1,69,000 रुपए नगद जब्त कर लिए गए हैं। चोरी करने के बाद आरोपी ने अपने घर के बाड़ी में गड्ढा खोदकर रकम गड़ा दी थी। आरोपी महेश ने शेष रकम करीब 65,000 रुपए खर्च करना बताया है। आरोपी ने चोरी की जानकारी अपने 2 सगे भाइयों को दी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को उसकी जानकारी नहीं दी, जिस पर मुख्य आरोपी के 2 सगे भाई गणेश चंद्रकार, कमलेश चंद्रकार सह आरोपी बनाया गया है। थाना दाढ़ी पुलिस के द्वारा एक 2 लाख की चोरी में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। दिनांक 2 अक्टूबर को थाना पुलिस दाढ़ी हमारे पास सूचना आई कि उनका प्रार्थी की दुकान को ताला तोड़कर उनका पूरा गल्ला में रखा हुआ करीब 2 लाख का मसरूका अज्ञात आरोपी के द्वारा ले जाया गया है, जिसके चलते तुरंत हमारी बेमेतरा पुलिस हरकत में आई। और बड़ी खबर इसी बीच आपको कोरबा से बता देते हैं। 18 घंटों में 10 लाख की लूट के मामले में कंपनी के सहायक कैशियर से 10 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। एसीबी के सैनिक माइनिंग में हुई थी लूट। बता दें कि शनिवार देर रात को लूट हुई थी और लगातार आरोपियों को ढूंढा जा रहा था, चेकिंग की जा रही थी और 18 घंटों में ही 10 लाख रुपए की लूट के मामले में कंपनी के सहायक कैशियर से 10 लाख रुपए बरामद हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे कोरबा से, एसीबी के सैनिक माइनिंग में हुई थी लूट। शनिवार की देर रात को लूट हुई थी। एसीबी के सैनिक माइनिंग में लूट हुई थी। बता दें आपको 10 लाख रुपए की लूट हुई थी।
18 घंटों में 10 लाख की लूट के मामला, कंपनी के सहायक कैशियर से 10 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि एसीबी के सैनिक माइनिंग में हुई थी लूट और तलाश की जा रही थी लगातार। सफलता हासिल हुई है यहां पर पुलिस को। 18 घंटों में 10 लाख रुपए की लूट के मामले में कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 10 लाख रुपए सहायक कैशियर से बरामद हुए हैं। एसीबी के सैनिक माइनिंग में हुई थी लूट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शनिवार देर रात को हुई थी लूट। कोरबा जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में कृषि संशोधन बिल के खिलाफ युवा कांग्रेस ने कोसाबाड़ी चौक में सुभाष चौक तक मशाल जुलूस निकाला। इस अवसर पर कोरबा नगर निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी और पूर्व कोरबा लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम नारायण सोनी ने केंद्र के कृषि बिल को किसानों के लिए काला बिल बताया। उन्होंने संयुक्त रूप से अपने उद्बोधन में कहा कि यह बिल पूर्णतः दोषपूर्ण है और इस बिल में एमएसपी का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें किसान न्यूनतम उचित मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य नहीं हो सकता और कोई भी कंपनी व एजेंसी किसान के उत्पादन को कम से कम दामों में लेकर भंडार कर ज्यादा से ज्यादा दामों में बेचेगा, जिससे किसान को अपने लागत मूल्य में मिलना मुश्किल। खबर बालोद से है, जहां पर फेसबुक और ओएलएक्स के माध्यम से भोले भाले लोगों को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के आरोपियों को बालोद जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा मोबाइल, हैंडसेट, कार, बाइक की फोटो सोशल मीडिया से चोरी कर स्वयं को आर्मी का जवान बताकर ये गिरोह की बात करता था। इस गिरोह के पास से आर्मी कैंटीन कार्ड, आर्मी जवान कार्ड, आईडी कार्ड, आर्मी की भर्ती वाली फोटो जैसी चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा था। मामले में राजस्थान के अलवर जिले के 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब हम टीम को भली भांति ब्रीफ करके भेजते हैं, पूरी तैयारी के साथ भेजते हैं। जिस अवधि में उनको वहाँ पे कैंप करना है, डेडिकेटेड व्हीकल से भेजते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो नहीं जाते हैं, प्रॉपर उनको गाड़ी मुहैया कराई जाती है। रुकने के दौरान भी क्या सावधानी बरतनी है, कार्रवाई के दौरान क्या सावधानी बरतनी है, वापसी के दौरान क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में बताया जाता है। बावजूद इसके, जैसे कि आपको पता है कि ये समय काफ़ी चैलेंजिंग है और ये सब कार्रवाइयाँ भी ज़रूरी हैं। जो पुलिसिंग कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो अपराध का उद्भेदन हो, चाहे मिसिंग पर्सन्स हो, मिसिंग चिल्ड्रन हो, इन सब का रिकवरी भी उतना ही बेहद जरूरी है। रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जी का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने कई शासकीय कार्य क्षेत्रों का सघन दौरा किया एवं औचक निरीक्षण भी किया और इस संबंध में महिला बाल विकास अधिकारी, उनके साथ एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी भी साथ रहे। महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा वन स्टॉप सखी सेंटर का भी निरीक्षण कर वहां का जायजा लिया गया। वहां मौजूद लोगों से भी कई सवाल पूछे गए। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने चक्रधर बाल सदन का भी निरीक्षण किया। प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ में हो रहे महिलाओं अपराधों पर नियंत्रण करने और लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द ही निपटाने का भी आश्वासन दिया। साथ ही साथ हाथरस घटना का उल्लेख कर कड़ी निंदा भी की। देखिए, पहली बार रायगढ़ में ऑफिशियल टूर पर मैं आई हूँ और लॉकडाउन में महिला आयोग की अभी सुनवाई को स्पीड अप करने की मेरी कोशिश है, तो उस संबंध में अधिकारियों से बैठक भी लिया है, 2 सेंटर्स का भी अवलोकन भी किया है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आगे महिला आयोग के जो लंबित मामले हैं उनका निराकरण मैं कैसे जल्दी कर सकूं, ताकि जिनके आवेदन पेंडिंग हैं उन आवेदनों पर हम क्विक डिस्पोजल करें, ताकि महिलाओं को लगे कि हाँ, न्याय होता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि न्याय में यदि विलम्ब है तो वो अन्याय के समान है।
महासमुंद में वन्य प्राणी का शिकार एवं बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला महासमुंद वन परिक्षेत्र के सरगड़ी गांव और सिंगरूपाली का है। सरगड़ी में हिरण के कंकाल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सिंगरूपाली निवासी डमरू पटेल के घर बेशकीमती सागौन के 21 नग लट्ठे एवं 31 नग चुरान बरामद की गई। देखिए, आज की घटना है जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो उन लोगों से अवैध रूप से जो शिकार किए थे किया गया है, उसमें जो ट्रॉफी मिली है उन लोगों से जो जब्त हुआ है, उसमें हिरन के खोपड़ी और मतलब कि ट्रॉफी के अंतर्गत और कुछ है उसमें हड्डी वगैरह। ये इसकी शिकार लगभग 1 माह पूर्व हुआ था। क्योंकि अब मुखबिर से सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई किया गया। खबर कोरिया से है। खनिज विभाग एवं कर खंडवा पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए आधारित उत्खनन में 11 ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए कार्रवाई की गई। आपको बता दें, पूरे छत्तीसगढ़ में संयुक्त टीम बनाकर राजस्व एवं खनिज विभाग और पुलिस की टीम जोरों से अवैध उत्खनन माफियाओं को लगातार पकड़ रही है। कोरिया जिले में लगातार अवैध उत्खनन रोकने में खनिज विभाग एवं पुलिस असफल हो रही है और लगातार रेत उत्खनन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बोर्डर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।